ओ साथियों, यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग ज्ञान के इस आध्यात्मिक सत्संग में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। साथियों, हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग करते हैं सांसारिक विषयों पर। आजकल हम लोग सुख पर चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य इस संसार में रहते हुए, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों, प्रौढ़ हों, बुजुर्ग हों, सभी सुख की तलाश में है। सभी सुख की तलाश में कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी दरगाह, कभी चर्च, कभी गुरुद्वारा, कभी इस देवी को, कभी उस देवता को, कभी पेड़ को, कभी पत्थर को, कभी पानी को पूछते ही रहते हैं उस सुख की तलाश में। तो लेकिन वो सुख उन्हें मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? इस प्रश्न पे भी गौर करना बहुत जरूरी है। और वो वही कर रहे हैं जो वो दूसरे को करते हुए देख रहे हैं। जब वो काम करते हुए जो पहले लोग कर रहे हैं, जिसको देख के उन्होंने किया, जब वही सुखी नहीं है, तो फिर जो अब कर रहे हैं वो सुखी कैसे हो सकते हैं? हमारे महापुरुषों ने कहा, इस संसार में सुख है ही नहीं। संसार में शाश्वत दुख ही दुख है। जो भी इस संसार में आया दुखी ही रहा, सुख की तलाश में बस पूरा जीवन, एक जीवन क्या अनेकों जीवन वो भटक ही रहा है उस सुख के लिए। साथियों, जब वो सुख इस संसार में नहीं है तो फिर कहां है? ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इसको आपको विचार करना पड़ेगा। साथियों, जैसा कि हमारे महापुरुषों ने कहा, सदगुरुओं ने कहा, तत्वदर्शियों ने कहा, ये परंपरा हमारे भारत देश की है। इस अध्यात्म के लिए ही हम विश्व गुरु हैं। ये हमारे भारत की खोज है। उन्होंने वो रास्ता बताया जहां पर मनुष्य स्थायी रूप से हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। सुख ऐसा नहीं कि अभी 1 मिनट के लिए आया और अगले पल चला गया ना। वास्तविक सुख वो स्थिति है कि एक बार जब आती है तो फिर वो हमेशा के लिए आती है। चिर सुखी, हमेशा के लिए सुखी, दुख आते ही नहीं। अब उस स्थिति में कैसे जाएं? उसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बताया वो है अध्यात्म का रास्ता। उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलकर ही मनुष्य सुखी हो सकता है। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं लोगों को बताने का, आप भी प्रयास कीजिए लोगों को बताने का। इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। उसका पुण्य बहुत मिलने वाला है यदि कोई भी चल दिया और अपने गंतव्य तक पहुंच गया। जो आध्यात्मिक रास्ता है साथियों, ये अंदर का रास्ता है। अध्यात्म बाहर नहीं है। बाहर तो किताबें हैं और किताबें पढ़ के और सुन के कोई भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। आध्यात्मिक वो व्यक्ति ही होगा जो उस रास्ते पर चलेगा। ये कर्म पथ है, योग पथ है। कर्म करते हुए उस आध्यात्म के साथ योग होगा, फिर वो आध्यात्मिक होगा। वो उस स्थिति पे पहुंचेगा जहां हमेशा के लिए परमानेंट हैप्पीनेस। उसके लिए उसे आध्यात्मिक रास्ते पर चलना है। उस आध्यात्म के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। सुख अंदर की वस्तु है, बाहर की वस्तु नहीं। अंदर मिलेगा सुख, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर संसार है, भटकना ही है, वहां भटकाओ ही भटकाओ। अंदर जिसने खोज लिया, बस फिर तो जो इच्छा करी हो मनमानी। फिर सुख दुख आना भी चाहे तो भी नहीं आ सकता। फिर भगवान की ऐसी कृपा होती है कि चिर सुख की स्थिति में मनुष्य रहता है। तो साथियों, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी विषय पर। आपसे निवेदन है कि इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे कि कोई भी एक यदि उस रास्ते पर चल पड़ा, उसका असीम पुण्य आपको मिलेगा। दैवीय पुण्य जिसे कहते हैं। आज्ञा दें। ओम।